स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अलवर में सभापति उप सभापति निलंबित। जी हां, आपको बता दें अलग अलग मामलों में दोनों का निलंबन हुआ है। फिलहाल रिश्वत कांड को लेकर नगर परिषद के सभापति और उप सभापति को निलंबित कर दिया गया है। सभापति बीना गुप्ता बेटे के साथ 80,000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुई थी। वहीं उप सभापति घनश्याम गुर्जर को पार्षद चुनाव में गलत सूचना देने को लेकर निलंबित किया गया है। सभापति जेल में हैं, लिहाजा नगर परिषद में कार्यवाहक सभापति बनाने की चर्चा अब तेज हो गई है। विभाग द्वारा आज जो है 2 आदेश प्राप्त हुए हैं। प्रथम आदेश तो सभापति के निलंबन का है, जिसमें उनके ऊपर एसीबी की कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई में वो अभी भी उनको जेल में है, तो उसके आधार पर निदेशालय द्वारा उनको निलंबित किया गया है। दूसरे प्रकरण में उप सभापति का है, जो उप सभापति जी द्वारा न्यायालय में जब इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया तो चुनाव में इनके द्वारा जो एफिडेविट में सूचनाएं छुपाने का आरोप था, जिसको उपखंड अधिकारी द्वारा उसकी जांच की गई, जिसमें वो दोषी पाए गए हैं। तो उस पर सरकार द्वारा उन्हें भी उप सभापति पद एवं पार्षद पद से निलंबित किया गया है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या जानकारी है? सभापति और उप सभापति दोनों निलंबित, मामले भले ही अलग अलग हों। लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते दिनों सभापति को ट्रैप किया था, जिसके बाद में इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी। सरकार के पास में इस पूरी पत्रावली की जांच पहुंची थी और ठीक उसी के कुछ दिनों बाद ही जो उप सभापति हैं अलवर के, उनके मामले की जांच भी पहुंची थी। तो दोनों के निलंबन की कार्रवाई जो है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर की गई है। उनसे मंजूरी ली गई आज फाइल पर और उसके बाद में दोनों को यहाँ से निलंबित कर दिया गया। दोनों के पद अब वैकेंट हो चुके हैं, सभापति और उप सभापति। अब नया सभापति कौन होगा अलवर नगर परिषद का, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नए सभापति को लेकर के सरकार जो है, सामान्य वर्ग की सीट है, सामान्य महिला की सीट है, तो ऐसे में सामान्य वर्ग की किसी महिला को जो है वो यहाँ का चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सरकार इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने बिल्कुल कहा है कि नगरीय निकायों के अंदर किसी भी तरह का अगर करप्शन होता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में न्यूज 18 के पास जो इनपुट इस वक्त है वो इनपुट यही है कि जो सभापति है उन्हें यहाँ से निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि उन्हें अभी तक भी एसीबी के द्वारा गिरफ्तारी के बाद में जमानत जो है वो भी नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो उप सभापति हैं उन्होंने नामांकन में जो गलत जानकारी दी थी, जिसकी शिकायत संबंधित और पार्षदों ने की थी, उस मामले में दोनों को निलंबित कर दिया गया। दोनों के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति की है। जांच अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके सरकार को पूरी पत्रावली भेजेगा और अगर ये दोनों और दोषी पाए जाते हैं पूरे मामले में तथ्यात्मक जांच में, तो इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल लवली, तो अब तो तैयारियां इस चीज को भी लेकर के, सुगबुगाहट इस चीज को भी लेकर के हो रही है कि नया नाम कौन हो सकता है। देखिए, अभी सामान्य वर्ग महिला की ये सीट है। ऐसे में सामान्य वर्ग महिला की जितनी भी पार्षद हैं उन्होंने अपनी लॉबिंग शुरू की है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कांग्रेस का वहां पर बोर्ड बताया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी। अब लॉबिंग करने के अलावा जैसे राज्य सरकार ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मामले में अपने स्तर पर डिसीजन करके ओबीसी वर्ग की महिला में डिसीजन किया था, ठीक उसी प्रकार से अलवर नगर परिषद के मामले में भी जो है वो राज्य सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो पत्रावली है वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद में, उनकी मंजूरी के बाद में ही अलवर नगर परिषद का सभापति कौन होगा ये तय हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए